गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉज के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको दो लॉज बताए थे। एक को हम लोग बोले थे किरचॉफ करंट लॉ और दूसरे को बोले थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों लॉ को कैसे हम अप्लाई किए थे ये आपको वहाँ पर हम लोग बताए थे। ठीक है, तो वहाँ से दो इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन किए थे। एक को हम लोग बोले थे केसीएल इक्वेशन और एक को बोले थे हम लोग केवीएल इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उस दोनों को हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि केसीएल हमेशा जो अप्लाइड होगा कहाँ पर होगा, जंक्शन पर होगा और नोड पर होगा। जैसे मान लो कि सपोज कर लो ये हमारा एक जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम हम दे दिए इतना, और इस जंक्शन पर हमारा 4 कंडक्टर का करंट मीट कर रहा है। मान लो ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये क्या है हमारा I4 है यहाँ पर। तो बाय केसीएल से हम लोग लिख सकते हैं, बाय केसीएल किरचॉफ करंट लॉ से वी कैन राइट, क्या बताए थे कि इस जंक्शन पर हमारा जितना हमारा करंट का समेशन होगा उसका सम क्या होगा हमारा 0, यही ना। तो इसको केसीएल यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम कुछ कन्वेंशन आपको बताए थे कि इस जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट है वो सारे को पॉजिटिव ले लो और जितना आउटगोइंग है उसको क्या लिख लो, नेगेटिव लिख लो। यानी इस साइन को कंसीडर करते हुए तो हम कह सकते हैं जंक्शन पर 4 हमारा करंट मीट कर रहा है। वो कौन कौन सा है, I1, I2, I3 और I4। जहाँ पर I1 यहाँ पर इनकमिंग है इसलिए इसका पॉजिटिव कंसीडर किए। I2 भाई इस जंक्शन पर क्या है हमारा इनकमिंग है पॉजिटिव, माइनस क्या I3 जंक्शन से ये आउट है हमारा, मतलब अवे है निगेटिव। इस जंक्शन से ये I4 हमारा क्या अवे है। तो इस पूरे का आपका जो सम होगा वो क्या होगा 0। अलजेब्रिक सम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें हमेशा दोनों साइन हम ऑपरेट कर रहे हैं प्लस भी और माइनस। जहाँ पर प्लस और माइनस साइन दोनों ऑपरेट होगा वहाँ पर हम लोग अलजेब्रिक सम का यूज करेंगे, नॉट जस्ट समेशन का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था केसीएल इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोले थे केसीएल इक्वेशन। और केसीएल इक्वेशन हमेशा जो अप्लाइड होगा वो कहाँ पर बताए थे, नोड और जंक्शन पर बताए थे। और दूसरा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ क्या था, चार्ज। ठीक है, केवीएल कैसे लिखे थे हम लोग, तो उसके लिए एक क्लोज सर्किट कंसीडर किए थे। ये मान लो ये हमारा ये E1 है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये E2, ये R3, ये ठीक है। ये हमारा इतना पता है कि केवीएल ऑलवेज जो अप्लाइड होता है वो कहाँ क्लोज सर्किट में होता है या मेश में होता है या लूप में होता है। ठीक है, तो केवीएल हमको लिखने के लिए यहाँ केवीएल इक्वेशन बोलो लिखने के लिए हमारा क्या है कि इस लूप में हम सबसे पहले एक करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे। क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन जो मानना है वो कैसे क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, ये हम पर डिपेंड करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मेंशन रहता है और कभी नहीं भी मेंशन रहता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमको एज्यूम करना है। तो ये सोर्स को देख के हम करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे। तो किसी एक सोर्स को रेफरेंस ले लो, आइदर E1 को ले लो चाहे E2 को, दोनों को नहीं, उसमें से कोई एक लेना है। तो हम E1 को रेफरेंस ले रहे हैं, आप E2 को लोगे तो भी चलेगा हमारा। हम E1 को रेफरेंस लिए तो ये बैटरी में हमेशा याद रखना जो भी करंट जो होगा बैटरी से वो निगेटिव टर्मिनल से किधर, पॉजिटिव की ओर जाएगा, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव। यानी ये करंट इस डायरेक्शन में, इसमें मान लिए करंट कितना I, और यही हमारा क्या मूवमेंट भी है, मूवमेंट का डायरेक्शन। यानी हम मूव कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में, और करंट भी किधर बह रहा है, क्लॉकवाइज में ही बह रहा है। ठीक है, अब हम आपको बताए थे जब केवीएल इक्वेशन आपको लिखना है तो हमने आपको बताया था इस करंट के डायरेक्शन के क्रॉस जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट है सबके क्रॉस का ड्रॉप आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। ठीक है, सबके ड्रॉप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो सबसे पहले किसी रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का ड्रॉप जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप कितना, I × R1। ठीक है, करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए ड्रॉप को क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। यहाँ क्या है, पॉजिटिव। चलो उसके बाद हमारा क्या इसमें आए,
तो इसके क्रॉस का ड्रॉप भी क्या है, करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों हमारा क्या सेम ही है। करंट भी क्लॉकवाइज में है, हम मूव भी कर रहे हैं क्लॉकवाइज में ही है, यानी दोनों सेम। इसका मतलब इस रेजिस्टिव एलिमेंट R2 के क्रॉस का ड्रॉप भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी साइन इसका प्लस, तो यहाँ का ड्रॉप इसके क्रॉस का कितना होगा, I इंटू कितना R2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सोर्स में बात करें, जब सोर्स में हम इंटर करेंगे तो पहले हमको जो साइन मिलेगा इस डायरेक्शन मूवमेंट के अलॉन्ग, तो इस मूवमेंट में पहले हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ना कि प्लस मिलेगा। पहले क्या मिलेगा, माइनस, इसलिए इसका साइन हम माइनस कंसिडर करेंगे, यानी माइनस E2। इसमें इस RT के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव या निगेटिव, थोड़ा देख लो। तो करेंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों हमारा सेम है, यानी इस रजिस्टिव का ड्रॉप भी पॉजिटिव, तो यहाँ का ड्रॉप यही पॉजिटिव, तो यहाँ का ड्रॉप का वैल्यू I इंटू कितना R3। चलो अब किस में चले जाएं, इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये पहले हमारा कहाँ डायरेक्शन में किस में इन करेगा, माइनस में, इसलिए इसका वैल्यू माइनस E1 इक्वल टू कितना 0। यही आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। यदि आप साइन कन्वेंशन से यूज करना चाहते हो तो वहाँ राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, तो हमने बताया था कि यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन यदि किसी रेजिस्टिव एलिमेंट में सेम होगा तो वहाँ क्या हम बताए थे, फॉलिंग पोटेंशियल बताए थे। क्या बताए थे, फॉलिंग पोटेंशियल। और फॉलिंग पोटेंशियल को आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो और निगेटिव भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो फॉलिंग पोटेंशियल को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, और राइजिंग पोटेंशियल को क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। राइज क्या होगा, जब बैटरी में आप बोले थे कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाओगे तो क्या होगा हमारा राइज, तो राइज इन पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए राइज इन पोटेंशियल को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो निगेटिव कर रहे हैं। जबकि बुक में यदि देखोगे तो जनरली जहाँ जहाँ फॉल इन पोटेंशियल है वहाँ पर निगेटिव है, और जहाँ राइज इन पोटेंशियल वहाँ क्या है, पॉजिटिव है। हमारा रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम उस कंसेप्ट को ना करते हुए हम आप मेरे कंसेप्ट पर चलेंगे। एक बात को हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि इस करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो जितने भी रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप होगा सब पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और सोर्स में मूवमेंट के डायरेक्शन के लॉन्ग जो भी पहले साइन मिलेगा उसी को हमको कंसिडर करना है। इस बात को रिमेंबर रखेंगे तो आपको केवीएल इक्वेशन लिखने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर है हमारा केवीएल कैसे अप्लाई हो रहा है। तो साइन कन्वेंशन को हम यहाँ यूज ना करके हम ऐसे लिख रहे हैं। आप चाहो तो साइन ही कन्वेंशन है। हम जो साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम फॉल इन पोटेंशियल को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और राइज इन पोटेंशियल को निगेटिव ले रहे हैं। क्यों निगेटिव हम नहीं लिख रहे हैं कि यदि मान लो तुम माइनस साइन यदि छूट गया किसी में तो पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम उसको ओमिट कर रहे हैं आपको। तो उसके लिए हम एक आपको बेसिक हम मेथड बता रहे हैं कि कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे केवीएल लिखना है। तो केवीएल लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन देखना है, और रजिस्टिव एलिमेंट में करंट और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वहाँ का ड्रॉप पॉजिटिव लेना है। और सोर्स में जब होगा तो पहले हमारा इस मूवमेंट के डायरेक्शन के लॉन्ग जो पहले साइन मिलेगा उसी को कंसिडर करेंगे हमारा। इस बेस को रिमेंबर रखते हुए आप अप्लाई कीजिए, आपको ईजी वे में केवीएल इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पहले जो पढ़ाएं उसका आपका क्या था, हमारा रिकॉल था, हमने रिकॉल करा दिया। आज हम लोग इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले कुछ हम बेसिक जो नेटवर्क का आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना सिखाएंगे, उसके क्रॉस हम करंट निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो, तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। इसको आप प्रॉब्लम समझेंगे या थ्योरी भी समझेंगे, जो आपको समझना है तो हम क्वेश्चन के रूप में ही आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप between terminal A to B of the given network
of the given network which is shown in the figure. ये यही हमारा क्वेश्चन है, या इसको आप थ्योरी भी समझेंगे कि यदि मान लो ऐसा जो नेटवर्क है तो ए से बी के बीच में आप पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपका कहाँ निकालना, ए टू बी, है ना। बी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी ए बी, और इसी वी ए बी को हम बोल सकते हैं वी ए माइनस कितना, वी बी, या ये बोलो चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये मान लो करंट का डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, ये करंट आई है हमारा, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ए से बी के बीच में। तो हमेशा रिमेंबर रखोगे जिस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसके अक्रॉस आप क्या लिख दो, केवीएल इक्वेशन लिख दो। उसके अक्रॉस क्या लिख दो, केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, हमको इस नेटवर्क को पहले रीड्रॉन कर लेना जो दिया हुआ है। ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल क्या था, बी है। हमको इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। और यही वोल्टेज आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक, क्या, वी ए बी, ए टू बी। जब ए टू बी हमको वोल्टेज है तो इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो थोड़ा देख लेना, ये आपका करंट देखो तो किधर जा रहा है, ए से किधर की ओर, बी पर। यानी करंट का टेंडेंसी हमेशा होता है हायर पोटेंशियल से किधर जाने का, लोअर। इसका मतलब ये स्टार्टिंग टर्मिनल इसका क्या होगा, हायर होगा, और ये क्या, लोअर। तो यहाँ पर आप हायर को प्लस मार्क कर लेना और यहाँ पर क्या मार्क कर लेना, माइनस मार्क कर लेना, ठीक है। ये और ऐसे भी आप समझ जाओगे कि ए से बी जाना है तो जिधर से जाना है हमको, तो ए बी, तो स्टार्टिंग जहाँ से करोगे उसको हमेशा प्लस रखना और एंडिंग वाले को हमेशा क्या, निगेटिव रखना। ये मान लो यहाँ से हमारा ए बी इधर रहता है, ए टर्मिनल ये होता है, बी इधर रहता है, तो इसको हम प्लस मान लेते, इसको हम माइनस मान लेते, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कितना है, R1, ये E1, ये R2, ये E2, और ये क्या है हमारा, R3 है, ठीक है। और यही हमारा क्या, करंट का डायरेक्शन I है। हम इसके लिए एक मूवमेंट भी ले लिए, मान लो कि ये करंट हमारा कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए से बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल लिखना है। तो कुछ नहीं, ए से बी के बीच आप क्या लिख दो, यहाँ पर केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हम लोग क्लोज सर्किट इसके लिए बना दिए, यहाँ पर हम लोग केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। अब केवीएल इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो मेरे कंसेप्ट को रिमेंबर करो, हमने क्या बताया था, यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप पॉजिटिव होगा, ये भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप पॉजिटिव होगा, ये भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सोर्स की बात करो तो सोर्स में हमने बताया था कि ये जो मूवमेंट के अलॉन्ग हमको जो पहले साइन मिलेगा उसको कंसीडर करना है। तो इसको पहले यहाँ पर माइनस मिलेगा, यहाँ पर प्लस मिलेगा हमारा, और इसमें जाओगे तो इसको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इस बात को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो अप्लाइंग
केवीएल इक्वेशन, इन इसका लूप का भी एक नाम देते हैं क्योंकि क्लोज सर्किट बनाया है, तो इन लूप ए बी ए, कैसे जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पर फिनिश हो जाओ। ये अब इसमें केवीएल स्टार्ट किए हैं, तो हमेशा रजिस्टिव एलिमेंट से हम लोग चलना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का ड्रॉप आई इंटू कितना R1 पॉजिटिव होगा क्योंकि करेंट का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है हमारा। इस सोर्स में पहले हमको साइन क्या मिलेगा माइनस, इसलिए माइनस कितना E1। इस रजिस्टिव एलिमेंट का ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव I इंटू कितना R2। क्यों? क्योंकि करेंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है। इसमें यदि इस मूवमेंट के डायरेक्शन के अलोंग चले तो पहले हमको क्या मिलेगा प्लस साइन, इसलिए इसका वैल्यू प्लस E2। इस रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस तो करेंट का डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों सेम है, इसलिए ड्रॉप हमारा पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना रजिस्टिव के क्रॉस का ड्रॉप कैसे, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। ये अब यहाँ से चले जाएं तो इसके क्रॉस, तो यहाँ पर पहले माइनस मिलेगा, इसलिए माइनस कितना VAB इक्वल टू 0। दैट मीन्स VAB का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा IR1 माइनस कितना E1 प्लस I इंटू R2 प्लस E2 प्लस कितना I इंटू R3, या इसी को आप VAB को VA माइनस क्या VB लिख सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा है A से B, या तो VA माइनस VB कहो चाहे VAB कहो, इज इक्वल टू कितना IR1 माइनस E1 प्लस IR2 प्लस E2 प्लस कितना IR3। ये हमारा यानी पोटेंशियल ड्रॉप इसके लिए A से B के बीच में कितना हो गया ये। और यदि इसको आप सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस IR1 प्लस E1 माइनस IR2 माइनस E2 माइनस IR3 माइनस VB इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A टू B। आप यहाँ से इसको भी कर सकते हो। चलो आपको यही पूछ रहे थे हम, तो इसके लिए यही आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसी में हम नेटवर्क को फिर से बढ़ाते चलेंगे। इस नेटवर्क के लिए ये पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू हो गया। मान लो इस केस में हमारा यदि इसको हम ग्राउंड कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना करना, इसको हम ग्राउंड कर दें, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे ये कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल A टू B ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। इसके लिए यदि हम चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना देते हैं आपको ये। पहले आप इतना नोट डाउन कर लें अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल A टू B ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। मान लो कभी ऐसा जो नेटवर्क मिले और इस नेटवर्क में आपको A से B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट करने के लिए पूछे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये, इससे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, एक हमारा एलिमेंट में इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें क्या है I3 है। आप डॉटेड से देख रहे हो तो ये भी हमारा एक ब्रांच को एग्जिस्ट कर रहा है। यदि हम ये ब्रांच आपको नहीं दिखाते तो यही करंट हमारा इसमें भी चला जाता है और यही करंट हमारा इसमें आ जाता है। मतलब उस केस में तीनों क्या हो जाता है, हमारा सीरीज में हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसको हम दिखा दिए तो ये ब्रांच एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये करंट हमारा दो भाग में बटेगा, कुछ करंट इधर भी जा रहा है। तो करंट नहीं आपको दिखाया मान लो हमारा, तो हमारा इसमें कितना करंट है I2 दिखाया है हमारा ये। तो इसमें करंट कितना I1 है, इसमें I2 है, इसमें क्या I3, मतलब तीनों में तीन डिफरेंट करंट है यहाँ पर। तो कैसे लेंगे, तो लिखने का तरीका यहाँ पर क्या, करंट का डायरेक्शन तो आपको पता है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक मूवमेंट का डायरेक्शन असाइन कर लेना है। तो हम मूवमेंट इसमें मान लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये मूवमेंट डॉट लाइन से दिखाए हैं। कहाँ निकालना है, A से B, यानी हमको वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू क्या
VAB, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए आपको बताए थे कि ए टर्मिनल पर आप क्या मार्क कर लो, प्लस मार्क कर लेना, और बी पर क्या माइनस मार्क कर लेना, यही ना। और यही हमारा जो इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VAB होगा हमारा ये। तो इसके लिए क्या है हमारा, इसमें जो बनेगा हमारा यहाँ पर, यदि हम रफ आपको यहाँ करना नहीं चाहते थे, इधर से डायग्राम यदि बना दें हमको इसी चीज़ को, तो ऐसे भी आप बना सकते हो इसको। ये डॉटेड टर्मिनल हम आपको समझाने के लिए किए हैं, यानी इसमें करंट कितना है I1, ये करंट क्या है हमारा I2, और ये करंट क्या है I3। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल हमारा क्या है B है, हमारा यही है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये क्या है E1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R3 है, और ये क्या है E3 है। हमको टर्मिनल A से B के बीच में निकालना है वोल्टेज, यही। तो A से B के बीच का वोल्टेज हम मार्क कर दिए, ये क्या VAB। A टर्मिनल पर क्या बताए थे पॉजिटिव, B पर निगेटिव, यही। और इसमें हम मूवमेंट ले लिए, आपको क्या है ये हमारा जो है मूवमेंट है, मूवमेंट का डायरेक्शन ये। अब इसमें हम KVL लिख रहे हैं, तो बाई KVL इक्वेशन वी कैन राइट, कितना होगा, इसी डायग्राम को ऐसे बनाया है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि इसका मतलब है कि इधर से कोई ब्रांच है तभी इसमें डिफरेंट करंट है, यदि ये नहीं रहता हमारा तो इसमें करंट क्या हो जाता है आपको सेम हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपको कहीं I2 दिखा दिया है, हम आपको समझाने के लिए, नहीं भी है तो इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ ब्रांच है, आप इसको रिमेंबर करो। ये यदि आप इसमें दिखाना है तो यहाँ पर आप शो भी कर लो, ये हमारा था ये। अब इसमें हम लोग क्या लिख दे रहे हैं KVL इक्वेशन। अब थोड़ा देखो KVL इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, हम क्या बताए थे रजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करना है। रजिस्टिव एलिमेंट से चलेंगे तो यहाँ पहले तो ये करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए वहाँ का ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव, यानी पहले यहाँ का ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पॉजिटिव I1 इंटू कितना R1, ठीक है। चलो अब इस सोर्स में आ जाओ, तो सोर्स में हमारा देखो मूवमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा साइन पॉजिटिव, इसलिए प्लस E1। अब यहाँ पर इस रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप, करेंट का डायरेक्शन और ये मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है हमारा, दोनों क्या हमारा सेम, यानी दोनों सेम, तो उसके रजिस्टिव के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव, यानी वहाँ का ड्रॉप कितना हो जाएगा करेंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, यानी I2 R2। अब चले इस सोर्स में आए, तो सोर्स में मूवमेंट के अक्रॉस जाओगे तो मूवमेंट के अक्रॉस जाओगे तो पहले क्या मिलेगा माइनस, इसलिए माइनस E2, ठीक है। अब ये जो करंट का डायरेक्शन थोड़ा देखो तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे मूव करेगा, यानी ये करंट का डायरेक्शन इसको आपको फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इस रजिस्टिव एलिमेंट R3 के क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा नेगेटिव, यानी माइनस I3 इंटू कितना R3 यहाँ हमारा। अब इस टर्मिनल के क्रॉस आ जाओ सोर्स में हमारा बैटरी में, तो बैटरी में पहले इस मूवमेंट के क्रॉस हमको पहले क्या मिलेगा माइनस साइन, तो माइनस E3, ठीक है। फिर यहाँ पर चले जाओ तो इसको पहले क्या मिलेगा माइनस साइन, तो माइनस VAB इक्वल टू कितना 0, यानी VAB का वैल्यू कितना I1 R1 प्लस E1 प्लस I2 R2 माइनस E2 माइनस E3, यही हो गया पोटेंशियल ड्रॉप आपका। या आप और लिख सकते हो VAB को VA माइनस VB भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू
I1 R1 प्लस E1 प्लस I2 R2 माइनस E2 माइनस E3, यही पूछ रहा था पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, A से B के बीच का आप जो पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। हमको A से B है तो इसलिए जहाँ से आपको बोल रहा है तो स्टार्टिंग वाले को हमेशा प्लस मार्क करेंगे और लास्ट वाले को माइनस टर्मिनल मार्क कर लेंगे और वहाँ पर क्या लिख लेंगे, KVL इक्वेशन लिख लेंगे। KVL कैसे लिखना है पता चल रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब थ्योरी आपको बताया जा रहा है, आपको केस 1 केस 2 केस 3 ना करके हम आपको प्रॉब्लम ही दे रहे हैं। तो इसको कैसे होगा तो ये समझ गए, इसके लिए ये हो गया। तो यहाँ पर पता भी चल गया हमारा, हम लोग करेंट का डिफरेंट डायरेक्शन में भी देख लिए। करेंट सेम डायरेक्शन में था तो पहले देखें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालें, अब करेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लें। अब हम लोग एक करेंगे, किसी एक टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे तो वहाँ से हम करेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप अपना नोट डाउन कर लेंगे।